राम राम दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, कल 4 तारीख से CET 12th लेवल के एग्ज़ाम शुरू हो गई हैं। कल 2 पारियों में एग्ज़ाम हुए, आज भी 2 पारियों में एग्ज़ाम है। तो जो पेपर का लेवल आ रहा है उस लेवल के बारे में हम चर्चा करेंगे। कितनी वैकेंसियां हैं, कितनी वैकेंसियां बढ़ने की संभावना है और मेरिट क्या रह सकती है कैटेगरी वाइज, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको करंट अफेयर्स नियमित रूप से पढ़ना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और एक और मैं जानकारी बता दूं आपको, 10 तारीख को राजस्थान का बजट आएगा। उस पर सबसे पहले बजट की क्लास आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। सारे बजट का पूर्ण रूप से एनालिसिस मैं आपको करवाऊंगा। उसके हो सके तो MCQ भी करवाने की कोशिश करूंगा। फिर आर्थिक समीक्षा, सारे के सारे जो वीडियो है मैं अपलोड करूंगा आप इस YouTube चैनल पर, तो आप ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर एनालिसिस के बाद अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है। तो जैसा कि आपको पता है, 17,000 की कुल वैकेंसियाँ हैं। कितनी वैकेंसी है 12वीं लेवल में? 17,000 की वैकेंसी है और इसमें पास किए जाएंगे 15 गुना। 15 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा, कम से कम 15 गुना है। और जो पेपर का लेवल है वो हार्ड, मीडियम से लेकर हार्ड लेवल का है। केवल जीके पढ़ने से कुछ नहीं होता है। जीके के काफ़ी पर्सन ईजी भी थे, लेकिन मैथ जिस प्रकार की पूछी जा रही है, साइंस पूछी जा रही है, इंग्लिश, कंप्यूटर, सारे सब्जेक्ट है इसमें, इंडिया जीके है। तो जो केवल जीके में पारंगत है वो आदमी बिल्कुल भी अच्छा स्कोर नहीं कर सकता, क्योंकि काफ़ी अदर सब्जेक्ट हैं उनके भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मेरिट है वो बहुत ही कम रहेगी। आपने पेपर देखा होगा, नेगेटिव मार्किंग भले नहीं हो, नेगेटिव मार्किंग होती तो कोई पास भी जितनी सीटें हैं उतने पास मुश्किल से होते, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए ये मत सोचना कि मेरिट ऊपर जाएगी, बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाएगी। आपने पेपर देख लिया होगा, मीडियम से लेकर हार्ड लेवल का पेपर है। और जो बंदे पेपर दे के आए हैं उनसे मैंने पूछा है, और तो उन्होंने बताया कि जो पेपर का लेवल है ना, वो CET ग्रेजुएशन लेवल का पेपर था, उससे भी कई % तो अच्छे लेवल के हैं। तो मेरिट आपकी बहुत कम जाएगी। अब मेरिट कितनी जाएगी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि कितने व्यक्तियों को पास किया जाएगा। तो 15 गुना पास किया जाएगा। 17,000 पोस्टें हैं। इसमें पुलिस की पोस्टें हैं, LDC की पोस्ट हैं, और भी कई पोस्टें हैं। कुल मिला के अभी तक जो घोषित पोस्टें हैं वो 17,000 है। अभी मैं इनकी पोस्टों के जो आगामी बजट आएगा उसमें कितनी बढ़ाई जाएगी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर पास किया जाएगा 17,000 पोस्टों के हिसाब से लगभग 2,55,000 व्यक्तियों को, यानी कि 3 लाख के आसपास पास किया जाएगा। तो आप मान के चलिए, इतनी पोस्टों पर 3 लाख व्यक्ति अगर पास हो रहे हैं तो मेरिट तो डेफिनेटली कम ही जाएगी, ये तो श्योर है। पटवारी में, ग्राम सेवक में आपने देखा 4,000 पोस्टें थी, 2 लाख व्यक्तियों को पास किया। 5500 पोस्टें थी, तो लगभग 2.25 लाख अभ्यर्थियों को पास किया गया। और इसमें और उनमें 50% वालों को पास कर दिया, जबकि पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले 15 गुना का था, फिर बढ़ा के लगभग 25 गुना कर दिया गया। 25 नहीं, 35 गुना के आसपास पास किए थे। तो इसमें भी ये हो सकता है कि जो 40% का आंकड़ा पास कर रहे हैं, 40 का, उनको पास कर दे। देखो अब क्या होता है, सरकार और बोर्ड है वो क्या निर्णय लेते हैं। अधीनस्थ बोर्ड को ही फैसला करना है इस पर। अब बात करें पोस्टों की, तो पोस्टें जूनियर अकाउंटेंट की बढ़ा दी गई है। पहले 1900 के आसपास थी, लगभग 2.5 गुना से ज़्यादा पोस्टें बढ़ाई गई, 4911 पोस्टें कर दी गई है। जो CET ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है उसमें है जूनियर अकाउंटेंट की पोस्टें। और इसमें भी बताया जा रहा है कि कांस्टेबल की 4800 पोस्टें हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये पोस्टें भी हो सकता है 8 से 10,000 हो जाए। कुछ खबरें सुनने में आ रही है, क्योंकि सरकार का ये अंतिम साल है, अंतिम बजट है। 10 फरवरी को बजट आएगा। 10 फरवरी अभी तारीख दी हुई है, तो 10 फरवरी को आएगा शायद बजट। पहले 8 तारीख का कर रहे थे, लेकिन अब अनुमान है कि 10 तारीख को बजट आएगा।
तो उसमें स्पष्ट रूप से पोस्टें बढ़ेगी, आप देख लेना। एलडीसी की भी बढ़ेगी, पुलिस की भी बढ़ेगी और भी बढ़ेगी। तो मेरा अनुमान है कि लगभग 4 लाख अभ्यर्थियों को पास कर दिया जाएगा। लगभग 4 लाख अभ्यर्थी पास होंगे, 3.5 से लेकर 4 लाख अभ्यर्थी मेरा अनुमान है। अगर पोस्टें बढ़ी तो ये होगा, जिनके 40% से ऊपर नंबर बन रहे हैं उन सभी का सिलेक्शन होगा। तो जिसके 40 से ऊपर बन रही हैं और SC/ST में 35% है, वो बिल्कुल तैयारी को जारी रखें। जिनके मैथ, साइंस, कंप्यूटर कमज़ोर है वो इन पर ज़रूर ध्यान दें, केवल जीके से कुछ नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं मेरिट कितनी रह सकती है इस पेपर के हिसाब से। तो पेपर के हिसाब से मेरिट ये रहने का अनुमान है, जनरल मेल और फीमेल की 70 से 75 जिनके प्रश्न सही है, यानी कि लगभग 50%, 50 से भी नीचे, ये तो सेफ है बिल्कुल। 75% जिसके सही है वो सेफ है, उसको कोई नहीं रोक सकता, आराम से सिलेक्शन होगा। क्योंकि LDC जो CET ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है उसमें भी 80 प्रश्न वाला हो जाएगा, उसका क्लियर है। तो उसमें तो पोस्टें भी बहुत कम है और यहाँ पोस्टें बहुत ज़्यादा है और पोस्टें और बढ़ेगी। मेरा अनुमान है कि 25 से लेकर 25,000 के आसपास पोस्टें हो जाएगी और 3 से लेकर 4 लाख अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। तो 70 से 75 प्रश्न की मेरिट जनरल में, 70 से 75 ही OBC मेल और फीमेल की रहेगी। EWS की भी 70 से 75 प्रश्न रहने का अनुमान है। MBC की बात करें तो 68 से 70 प्रश्न मेल और 65 से 70 प्रश्न फीमेल की रह सकती है। और SC/ST में तो जो पासिंग मार्क आ रहे हैं वो आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन 60 से 65 है वो बिल्कुल सेफ है। SC मेल की 60 से 65 और फीमेल की 55 से 60 और ST मेल की भी 60 से 65 और फीमेल की 55 से 60। तो ये मोटा मोटा अनुमान है मेरिट का। इसके इर्द गिर्द ही रहेगी, ज़्यादा फेरबदल होने की संभावना नहीं है मेरा जहाँ तक अनुमान है। मैंने जहाँ से सूचनाएं प्राप्त की है और अभ्यर्थियों से जो बात हुई है उसके हिसाब से अभ्यर्थियों ने जैसा रिस्पॉन्स दिया है, जो पोल करवाया गया था कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, तो ज़्यादातर ने यही बताया है कि 50 से लेकर 80 प्रश्न सही है। बात होने का ये मतलब है, डायरेक्ट इतने अभ्यर्थियों से बात नहीं हो सकती। पोल के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, जो विभिन्न पोल हुए हैं उसके हिसाब से पेपर का लेवल है और जो पोस्टें हैं और आगे पोस्टें और बढ़ने वाली है। उसका ये कारण है कि CET ग्रेजुएशन लेवल में जूनियर अकाउंटेंट की पोस्टें बढ़ाई गई है, फिर उनको 2.5 गुना से ज़्यादा बढ़ाया गया है। फिर इसमें जो पुलिस की पोस्ट है वो भी बढ़ेगी, LDC की पोस्टें भी बढ़ेगी और अदर पोस्ट है वो भी बढ़ेगी। तो 17,000 पोस्टें तो फिलहाल है, हो सकता है 25,000 पोस्टें हो जाए। तो सिलेक्शन इतने नंबर वालों का आराम से हो जाएगा। तैयारी जारी रखें, छोड़े नहीं, चुनावी साल है, सिलेक्शन ज़रूर होगा। धन्यवाद।